दिल्ली और लखनऊ परिवर्तन दल की टीम 5 गाड़ियों से गोरखपुर के हाता पहुंची। परिवर्तन निदेशालय ईडी की टीम सुबह 6 बजे से गोरखपुर जिले के धर्मशाला बाजार स्थित पूर्व मंत्री पंडित हरिशंकर तिवारी के घर पर छापेमारी कर रही थी। पूर्व मंत्री के बेटे विधायक रहे विनय शंकर तिवारी पर प्रवर्तन निर्देशालय मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला रहा है। नवंबर 2023 में ईडी ने गोरखपुर और महाराजगंज में तिवारी परिवार की 72 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी जब्त की थीं। वहीं अगर हम सूत्रों की माने तो ईडी लखनऊ जोन के अधिकारी गंगोत्री इंटरप्राइजेज लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी लेने गोरखपुर स्थित तिवारी हाता पहुंचे थे। कंपनी सड़कों के निर्माण, टोल प्लाजा के संचालन और सरकारी अनुबंधों में काम किया करती है। समूह के प्रमुख प्रवर्तक विनय शंकर तिवारी, रीता तिवारी और अजीत पांडे हैं। यह बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला है। यह धोखाधड़ी साल 2012 से साल 2016 की अवधि से संबंधित है। ईडी के छापेमारी की कार्रवाई सुनते ही तिवारी हाता से जुड़े समर्थक जुटने लगे। हालांकि अंदर किसी से संपर्क करने की अनुमति किसी को नहीं थी, इसलिए सभी लोग बाहर ही खड़े रहे। सभी के फोनों को भी ईडी की टीम द्वारा जब्त कर लिया गया था। हाथे के अंदर सिर्फ पूर्व मंत्री के बड़े बेटे पूर्व सांसद कुशल तिवारी मौजूद थे और परिजन भी मौजूद थे। छोटे बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर त्रिपाठी इस वक्त लखनऊ स्थित आवास पर थे। धर्मशाला स्थित तिवारी के हाथे के बाहर लखनऊ नंबर की गाड़ियां खड़ी दिखाई दी। अंदेशा जताया जा रहा है कि इन्हीं गाड़ियों से ईडी की टीम सुबह परिसर में छापामारी करने के लिए आई हुई थी। सूत्रों ने बताया कि ईडी की टीम ने जांच के दौरान घर में रखी अलमारियों को खोलने के लिए कहा। परिवार की तरफ से अलमारी खोले जाने के लिए चाबी नहीं दी जा सकी। इस पर ईडी की टीम ने बाहर से ताला खोलने के लिए कारीगरों को बुलवाया। काफ़ी मशक्कत के बाद ताला खोलकर उन्हें वापस भेजा गया। हम आपको बताते चलें कि इस मामले में समाजवादी पार्टी ने अपना कड़ा रुख अख्तियार किया है। समाजवादी पार्टी से गोरखपुर से आम लोकसभा चुनावों के लिए प्रत्याशी काजल निषाद ने भारतीय जनता पार्टी व अन्य विपक्षी दलों पर कड़ा प्रहार किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं विनय शंकर तिवारी जी, उनके घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आप लोगों की भी यूनिट यहाँ पहुँची है, क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तो है ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि ब्राह्मण समाज के बहुत कद्दावर नेता है, बहुत बड़े नेता है, और उनके आवास पर छापा पड़ना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो डरी हुई है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि 2024 में उनका टुकड़ा साफ होने वाला है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने इस 10 साल में जो ब्राह्मण समाज पर अत्याचार किया है, जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण समाज के नेताओं पर और कद्दावर लोगों पर जो एनकाउंटर जो करवाए हैं, ये उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है कि जब ये समाज हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा टुकड़ा साफ हो जाएगा। और अब ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए ईडी वाले जो है वो तो किसी नेता के तोते हैं भाई। जो नेता बोलेंगे वैसे ही वो भी मिट्टू मिट्टू बोलेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि गोरखपुर से आजमगढ़ तक का जो एक रोड बन रहा है, मात्र 90 किलोमीटर का रोड है, वो मात्र 90 किलोमीटर का, और बन कितने में रहा है? 6000 करोड़ में। कितने में? 6000 करोड़ में रोड बन रहा है, अभी तक भी नहीं बना है। तो फिर ये घोटाला नहीं है? वहाँ पर ईडी क्यों नहीं छापा मार रही है? दूसरी एक बात है कि नौसर से लेकर बनारस तक जाने वाला जो रोड है,
कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मात्र 3 साल में वो बनेगा, आज 10 साल पूरे हो गए, आज भी वो रोड नहीं बना है। ये घोटाला नहीं है? वहाँ तो ईडी छापा नहीं मारेगी। और दूसरी बात ये है कि इतने बड़े बड़े गोरखपुर में मॉल बन रहे हैं, किसके इशारों पर बन रहे हैं? शॉपिंग मॉल जो इतने बड़े बड़े बन रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कॉलेज बन रही है, कहाँ से ये पैसा आ रहा है? वो जो 6000 करोड़ मात्र 90 किलोमीटर के रोड के लिए जो पारित हुआ था, कहीं वो पैसा से तो नहीं बन रहा है? कहीं ये घोटाला तो नहीं है? क्या ये लग रहा है कि द्वेष भावना बस हो रहा है? छापा नहीं मारेगी। और जो ऐसे वरिष्ठ नेता है जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी वाले सोचते हैं कि हम अपने वॉशिंग मशीन में उनको बुला लें। और भी जो हमारे जो पार्षद लोग हैं वहाँ पर भी ये धमकी देते हैं कि ईडी का छापा मारेंगे। हमारे जितने नेता हैं वहाँ पर ये धमकी देने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी इसको लेकर के कहाँ तक जाएगी? समाजवादी पार्टी डरने का काम नहीं करती है। राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंप दिया गया है और हमने कहा है कि मामले की जांच करवाइए। ये बहुत ही निंदनीय कार्य है कि अगर विपक्ष का कोई नेता आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई पत्रकार आपके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई सोशल एक्टिविस्ट आवाज उठाएगा, तो आप ईडी का छापा मारेंगे, आप अकाउंट बंद करने का काम करेंगे। वहीं छापेमारी की कार्रवाई पूरी होने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए पूर्व सांसद व पंडित हरिशंकर तिवारी के बड़े बेटे कुशल तिवारी ने मीडिया कर्मियों से तमाम तरह की बातचीत की। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त करना चाहती है, इसलिए तमाम तरह की कार्रवाइयां कर रही है। यह पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं हो सकता। फिर भी हमारे यहाँ ईडी और आईटी जैसी रेड्स लगातार डाली जा रही हैं। कार्रवाई आपके आवाज पर चल रही थी, आपको अपने कस्टडी में ली थी, क्या कहेंगे? अब तो आप लोग देख रहे हैं कैसे चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, दबाव बना करके इस तरह की साजिशें रची जा रही है। क्या लग रहा है आपको? अब जो मुकदमा कोर्ट में है और उसमें कोर्ट से बड़ा मतलब तो कोई अथॉरिटी होती नहीं है, और उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई की जाए तो, और इतनी देर तक उन्होंने कार्रवाई की, कहीं कुछ नहीं मिला उनको। क्या लग रहा है ये आप पर प्रेशर डाला जा रहा है? ये राजनीति, ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और इस तरह की संदेश देना चाहते हैं? राजनीति में इस तरह की कार्रवाई निंदनीय है, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसा दबाव बना करके कहीं राजनीति में ऐसा कभी नहीं हुआ है। क्या लग रहा है कि आगे और कार्रवाई लोग करेंगे? आगे कार्रवाई की बात हम कैसे बता सकते हैं? तो छापेमारी करना सरकार जो ये कर रही है, ये दबाव में कर रही है और ये नाजायज है। इस तरह का चुनाव के समय में आज तक जो मुकदमा न्यायालय में लंबित है, चल रहा है, उस पर रोज सुनवाई हो रही है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो कि जिलाधिकारी से मिले हैं और ज्ञापन सौंपे हैं और आपके समर्थन में गेट पर काफी देर से बैठ करके वो लोग इंतजार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे साथी हैं, हमारे सहयोगी हैं, तो ये चीजें देखो नाजायज, ये प्रजातंत्र में ये जो चीजें हैं, और ये अगर किसी संस्था को हथियार बना करके राजनीति को प्रभावित किया जाए तो ये बात गलत है।